तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो आज हम बात करेंगे आपसे। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था तो कई बच्चे कह रहे हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो ये ASO का कॉमन सिलेबस है, ये आप देख रहे हैं जो ASO का कॉमन सिलेबस है। तो इसमें जो आप तैयारी करेंगे, ASO का जो कॉमन सिलेबस है और जो मैथ्स का है, तो मैथ्स की तो मेरी क्लास चल ही रही है। तो ये जो कॉमन सिलेबस की अगर हम बात करें, इस कॉमन सिलेबस की, तो इसमें मैंने आपको ये वाले टॉपिक पे वीडियो दे दिया है, ये वाले पे दे दिया है और ये वाले पे दे दिया है। साथ में मैंने आपको एलिमेंट्री सेट थ्योरी पर वीडियो दे दिया है। अब आज हम बात करेंगे लॉगरिथम की। आज किस पर बात करूंगा? मैं लॉगरिथम पे बात करूंगा कि लॉगरिथम पे कैसे सवाल आ सकते हैं और क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन ही डील करूंगा, क्योंकि लॉगरिथम में ऐसा कुछ कंसेप्चुअल कुछ नहीं है, उसमें सीधा क्वेश्चन ही कराएंगे हम लोग ना। तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें कई लोगों को डाउट्स हो रहा है कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जैसे बाइनरी सिस्टम होता है, आपका डेसिमल सिस्टम होता है, तो इस पर मैं शायद अगला वीडियो ले आऊँगा। और एलिमेंट्री अलजेब्रा, तो एलिमेंट्री अलजेब्रा का मतलब है 10वीं तक की अलजेब्रा को आप थोड़ा बहुत देख लीजिए, छोटी मोटी बातें जो उसमें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा क्यूबिक इक्वेशन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये भी 10वीं तक। तो बेसिकली एक डाउट जो लोगों को है कि एसओ कॉमन सिलेबस में वो क्या पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं ये सारा सिलेबस आपको 10वीं 11वीं 12वीं इतने ही लेवल तक का है। ये ज़्यादा 11वीं 12वीं का भी कम है, इसमें 10वीं तक का ज़्यादा है कई चीज़ें। हाँ, जैसे ये हमने पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी और ये जो भी है, तो इसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन बेसिकली अगर आप इनको देखेंगे तो 11वीं तक ही है ये सारा सिलेबस। तो उसके हिसाब से आप देखें, इसको तैयारी करें। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ लॉगरिथम के ऊपर। तो लॉगरिथम क्या होता है, कैसा होता है और किस तरीके से हम इसको डील करते हैं। काफ़ी टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। और जो ऑप्शनल मैथमेटिक्स वाले हैं, तो वो मेरी एएसओ की प्लेलिस्ट, एएसओ की जो प्लेलिस्ट है उसको देखें, और साथ ही एलटी मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट को, लेक्चरर वाली प्लेलिस्ट को। और अभी रिसेंटली मैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर की नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगा, तो उसमें भी ये जो सिलेबस मिलेगा, ये सारा सिलेबस सेम ही है इनका सबका। तो मैंने कहा था आपको कि अगर आपको कॉमन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करनी है, तो उसकी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। तो उन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं 98975443 और 79 पर। मैं डॉक्टर मुकेश नौटियाल, तो आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे नए वीडियो में। तो अब हम बात करेंगे लॉगरिथम पे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं और क्या होता है। तो बेसिकली आपने देखा होगा, जैसे हम लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू एन। मान लीजिए मैंने लिखा ए एक्स इज इक्वल टू एन, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं लॉग, दिस इज लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू एक्स। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या हुआ, ये जो एन है ये यहाँ पर आ गया, और ये ए जो है ये बेस में चला गया, और ये जो एक्स है ये यहाँ पर चला गया। तो आप इसको आराम से, जैसे मान लीजिए मैं ये देता हूँ आपको, जैसे ये है, मान लीजिए log 2 और ये 32 है ना। और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, log 2 32 की वैल्यू निकालनी। चार ऑप्शन मेरे पास है, 16, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6 है ना। तो log 2 बेस 32 इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है, तो मैंने क्या किया, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, log बेस 2 32 इज इक्वल टू एक्स कर दिया। मान लीजिए मैंने एक्स कर दिया, ये जो एक्स है। तो अब आप देखिए ये ऐसे फॉर्म में बन गया ना, लॉग आ गया, ए की जगह कितना हो गया 2, एन की जगह कितना हो गया 32, और एक्स की जगह कितना है एक्स की जगह कितना है एक्स। तो इसको आप लिख सकते हो ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन। तो यानी ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन, तो यानी दिस कैन बी रिटन एज, यानी 2 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 32 हो गया। तो अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर एक्स, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप 32 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। तो x इज इक्वल टू, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये लॉस है, एक्सपोनेंट्स का लॉ है। तो अगर बेस इक्वल होती है तो पावर भी क्या होती है, आपस में इक्वल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा
5 आ जाएगा। तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम कि a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n कैन बी रिटन एज log बेस a n इज इक्वल टू x। सो बेसिकली हम लोग करते क्या है, जो लॉग होता है उसमें हमें क्या है बेसिकली दो टाइप के दिखते हैं। एक तो नेचुरल बोलते हैं हम, जिसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, और एक होता है हमारा जो कॉमन लॉगरिथम होता है। एक होता है कॉमन लॉगरिथम और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, राइट। एक होता है कॉमन लॉगरिथम और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसको हम log e बेस n ये ऐसे लिखते हैं, या कहीं कहीं पर इसको एल एन भी लिखा हुआ होता है, एल एन एन, राइट। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये एल एन एन का मतलब ही नेचुरल लॉग है ना, लॉग बेस ई एन, यानी नेचुरल लॉग में बेस क्या होगा ई, और जो कॉमन लॉग है आपका उसका बेस आपका 10 होता है। उसका बेस क्या होता है आपका 10 होता है, लॉग बेस 10 एन, ये कॉमन लॉग है। तो कहीं पर अगर एल एन लिखा हुआ है तो एल एन मीन्स लॉग बेस ई वाली की बात कर रहा है वो। तो इसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं लॉगरिथम के। तो मैं अलग से रूल ना बता के जैसे जैसे क्वेश्चंस कराता हूँ उन्हीं में मैं आपको रूल भी बताता रहूँगा, ताकि आपको क्वेश्चंस भी मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएं इससे जो आ सकते हैं, मैंने फिर बताया। और बाकी इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है मैं आज ही आपको अपने इंस्टाग्राम पर अवेलेबल, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। करेक्शन है, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा मैं आपको। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ मैं आपको इसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो लॉगरिथम के हैं आपको दे दूंगा। तो अगर आप देखें तो फिर मैंने कहा ये एनडीए मैथमेटिक्स बहुत सारी जगह आता है, 12th है, 11th है, हर जगह ये काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लॉग का क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुछ बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, इनमें से आपको मिल जाना चाहिए एग्जाम में। जैसे हम देखें कि कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर ये क्वेश्चन देखें, अब कुछ आपको दूंगा कुछ हम करते हैं। लॉग बेस 100 एंड दिस इज 0.1 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो क्वेश्चन ए है माइनस, ऑप्शन ए है -2, बी है 1/2, सी है -12 और डी है 2। आप लास्ट तक जुड़े रहना, 15-20 क्वेश्चन जितने हो सकेंगे 1 घंटे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, देख लेना इसको ना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही चाहिए आपको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। तो log बेस 100 0.1 ये दे रखा है, तो मैंने अभी बताया था आपको, इसको हमने लिखा log बेस 100 and this is we have 0.1 is equal to, for example then again I am going to assume this as a x। तो मैंने अभी बताया आपको log, इसको क्या लिखते हैं, log बेस a n इज इक्वल टू x लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n, यही तो लिखते हैं इसको, है ना। तो इसको यानी यहाँ पर हमारा क्या है, a कितना है 100 है, a 100 है, n 0.1 है और x x है। तो लिखेंगे 100 की पावर x इज इक्वल टू n, n कितना हो जाएगा, दैट इज 0.1, राइट। अब दिस 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज 100 रेज टू द पावर x एंड दिस इज यू हैव 1/10, है ना। तो इसको लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 2 की पावर कितना हो गया x, और ये हो गया 10 की पावर -1। तो 10 पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, x की पावर m की होल पावर n, x रेज टू द पावर m इंटू n, है ना। पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर 10 रेज टू द पावर 2x, 10 रेज टू द पावर माइनस, इक्वेटिंग बोथ साइड, देखेंगे आप बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो 2x की पावर -1, सो वी हैव x इज इक्वल टू x की पावर -1/2। तो जो ऑप्शन आपका आएगा कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/2, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा आपका कि x का वैल्यू कितना आ गया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है लॉगरिथम में, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, आप कर लीजिए। बेसिक है वो, 10 तक का ही है वो सारा सिलेबस, या 11 12 तक मैक्सिमम अगर जा रहा है, थोड़ा बहुत कोरिलेशन रिग्रेशन भी 11वीं में पढ़ाया जाता है। तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 2, ये बेस 2 है, फिर लॉग बेस 3 81 इज,
सो 4 ऑप्शन यू हैव, ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी है आपके पास 2, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6, है ना। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log base 2, log base 3 एंड देन दिस इज 81। तो इसका वैल्यू अगर हमको निकालना है, सो वी कैन राइट इट एज, मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, log base 3 81 को मैं कुछ मान लेता हूँ, log base 3 81 को मैंने मान लिया m मान लिया, फॉर एग्जांपल m, यानी अब हमें वैल्यू निकालनी है log base 2 और ये हमने m मान लिया, ये वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर ली, दैट इज, इसको हमने m एज्यूम कर लिया ना। लेट आप लिख सकते हो यहाँ पर, अब इतना डिटेल में जाना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आप तैयारी कर रहे हो तो मैं फटाफट आपको बताता हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर मैंने कहा जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको चाहिए, तो मैं इसके अब भी थोड़ी देर में इंस्टाग्राम पे ये वाली पीडीएफ, सॉरी फिर मेरे मुंह से टेलीग्राम पे ये वाला जो पीडीएफ है ये भी दे दूंगा आपको, और साथ ही साथ वो भी दे दूंगा, क्या, जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो log base 381 को हमने एज्यूम m कर लिया, तो अब वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो अभी, तो सिंपल सा है, ऐसे ध्यान रखो, देखो ये 3 है ना, इसको लिखा 3, ये m इसकी पावर में ला देना है, और ये 81 इधर, तो 3 रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 81, 3 रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 81, तो 3 रेज टू द पावर m 81 कितना होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, अगर 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 81 मिल जाता है। तो इक्वेटिंग बोथ साइड, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा साहब, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 4, m इज इक्वल टू 4 हो गया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट यू हैव, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, यानी m का वैल्यू 4 मिल गया आपको। सो यू वांट टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट log base 2m, सो log base 2m की अगर हम वैल्यू निकालें, तो अगर log base 2, क्योंकि इसको हमने m एज्यूम कर लिया था, तो m, और m कितना आ गया हमारे पास, m आ गया हमारे पास log base 2, m यू हैव 4, तो दिस कैन बी रिटर्न एज log 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 log base 2। अब फिर मैं बता दूं एक फार्मूला, मैंने कहा ना जैसे जैसे फार्मूले आएंगे मैं बताता रहूंगा तुमको, कि log base a इज इक्वल टू 1 होता है ना, ये फार्मूला याद रखना, कि अगर बेस भी सेम हो और ये भी सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है लॉगरिथम की, जैसे ये a है और इसका बेस भी सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, आप देख लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप क्लास में जुड़े रहे लास्ट तक ना, आपको काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाते रहेंगे इन क्वेश्चन का धीरे धीरे। अब इस नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें, ये है द वैल्यू ऑफ log base 3 5, ये पहला दे रखा है आपको, और दूसरा दे रखा है log base 25 एंड दिस इज 27 इज, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, द वैल्यू ऑफ log base 3 5, log base 25 27। चार ऑप्शन फिर आपको दे दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है 3/5, ऑप्शन बी दिया है आपको 5/3, ऑप्शन सी दे दिया आपको 3/2, और ऑप्शन बी दे दिया आपको 2/3, राइट। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप क्या लिखेंगे, log base 3 5 ये एक है, और log base 25 27 ये अलग। तो इसको थोड़ा एक फार्मूला और मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये लिखेंगे log 5 log 3, किस फार्मूले से इसको लिखा अभी बताता हूँ, log 27 और बेस log 25। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करा है, ये आप देख लें, जो मैंने यहाँ पर फार्मूला यूज़ करा है उस फार्मूले को मैं आपको लिख के क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो मैंने इसके लिए ये वाला, जिससे आप देखेंगे log base am, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, log, मान लीजिए इन दोनों का कॉमन बेस b है m, और log base b और ये a, मतलब आप समझे, जो ये बेस वाला है ये नीचे आ जाता है, और ये जो नंबर है ये ऊपर आ जाता है, बेस वाला ये नीचे लॉग में आ जाता है,
और ये log 27 ऊपर, यानी यहाँ देखो log m ऊपर आ गया आपका, और ये जो a है ये कहाँ आ गया, नीचे, यानी log बेस e। ये बेस तो दोनों का कॉमन रखा है, तो ये कुछ भी रख सकते हो, 10 रख सकते हो आप। तो उस हिसाब से मैंने, अगर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log a m, तो ये हो जाएगा log m और log क्या हो गया a, पर ये दोनों क्या है, सेम बेस पर हैं, b पर। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला मैंने इसमें यूज करा, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करता हूं तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो log 5 है हमारे पास, तो log 5 हो जाएगा, और log 27 को लिख सकते हो 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी log 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, log 3 की पावर 3 अपॉन log 3 है, और log 25 को आप लिख सकते हैं log 5 5 जा 25, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा log 5 और ये आएगा 3 log 3, 3 log 3। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगा ये भी बता देता हूँ मैं आपको, log 3 और यहाँ आएगा 2 log 5। मैंने कहा जैसे जैसे फॉर्मूले यूज होंगे मैं बताता रहूँगा, log 3 से log 3, log 5 से log 5। सो आंसर इज 3/2। आंसर कितना हो गया, और यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला यूज करा है वो भी मैं लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला मैंने यूज करा है, log बेस m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, है ना। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, फिर सुन लीजिए आप, log बेस कितना हो जाएगा, सॉरी ये ऐसा है, सॉरी ये ऐसा आएगा, log m की पावर n इज इक्वल टू आएगा n log m, ये आएगा log m की पावर n इज इक्वल टू आएगा n log m, और एक होता है log m इंटू n इंटू p, ऐसे चलता रहता है। तो ये हो जाता है आपका log m प्लस log n प्लस log p प्लस, ऐसे चलता रहेगा, ये फॉर्मूला होता है। और सारे फॉर्मूले बता देता हूँ एक बारी में आपको। और इसके अलावा जो हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए इसी फॉर्मूले को मैंने ये जो अभी लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं log a mn, तो जो मल्टीप्लिकेशंस में होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, log बेस a m और log बेस a n हो जाएगा। अगर ये है हमारे पास log बेस a m अपॉन n, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस a m माइनस log बेस a n, राइट। और तीसरा फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, log बेस a m रेज टू दी पावर n, जो मैंने यहाँ लिखा, तो ये आ जाएगा n log बेस a, और ये हो जाएगा n। और भी जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा, जो फॉर्मूले हमारे यूज़ होते रहेंगे, क्योंकि अभी मैं सारे क्वेश्चन आपसे करा रहा हूँ, तो आप देखते रहें और वीडियो में बने रहें। अब कुछ क्वेश्चन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखेंगे आप। मैंने जैसे कहा कि ये एनडीए के सिलेबस में भी है लॉगरिथम, एनडीए के सिलेबस में भी है ये, वहाँ भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस एनडीए से भी पिक करे हैं इसमें, तो उनके आने के चांस हैं। अच्छा है, 9th आईसीएसई बोर्ड में आपको पूरा मिल जाएगा लॉगरिथम चैप्टर। वैसे अब सीबीएसई से और इनसे तो हट गया ये स्टेट बोर्डों से, लेकिन वहाँ है अभी भी आईसीएसई बोर्ड में 9th क्लास में अगर आप देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको द वैल्यू ऑफ log बेस 3 9 प्लस log बेस 5 25 प्लस log बेस 2 8 इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं बता दूं, ये आपका आ भी रखा है, एनडीए में आ रखा है 97 में। अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे हम, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास है log बेस 3 रेज टू दी पावर 9, तो इसको मैंने ऐसा लिख लिया, ये जो है मेरे पास log बेस 3 9 को मान लीजिए मैंने x लिखा, तो अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा, 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, यानी 3 की पावर x, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। x कितना आ जाएगा 2, x कितना आ गया 2। फिर आपने लिखा log बेस 5 25 को मान लिया मैंने y मान लिया, तो इसको y मान लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू 20 बाय द डेफिनेशंस ऑफ log। ये log की डेफिनेशन है जो मैंने ऊपर बताई आपको, कि ये 5 यहाँ आ जाता है, ये पावर में आ जाता है, और ये 25 इधर चला जाता है।
तो दिस कैन बी रिटर्न एज 5 रेज टू द पावर y, 25 कैन बी रिटर्न एज 5 की पावर 2. सो अगेन y यू हैव 2. अब कितना आ गया, y की वैल्यू 2 हो गई आपके पास. देन थर्ड इज log बेस टू 8 इज इक्वल टू z. अगर मान लिया तो 2 रेज टू द पावर z इज इक्वल टू 8 बाय द डेफिनेशन ऑफ log, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर z है, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया. z इज इक्वल टू कितना हो गया, 3. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, अब इसी की वैल्यू तो निकालनी थी आपको. इसको हमने x माना था, इसको हमने y माना और इसको हमने z माना. तो अगर हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, सो इट मीन्स वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z. तो x कितना है 2, y कितना है 2 और z कितना है 3. 3 और 2 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा. x प्लस वाई प्लस z. तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन देखेंगे आप. सो ऑप्शन ए इज 7 इज द करेक्ट आंसर, राइट. देख लेना आप, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि सर ये कैसा है. मैं एक थोड़ा, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल, मैंने कहा ना ये कॉमन सिलेबस है, तो कॉमन सिलेबस जो मैथ्स वाले हैं वो तो इन सब चीज़ों से अवेयर होते हैं, पर जैसे कॉमर्स वाले हैं या इकोनॉमिक्स वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है. तो अगर उन्हें कहीं पर टफ लग रहा है या थोड़ा तेज हो रहा है तो बता सकते हैं मेरे को. आप लोग मैसेज भी कर सकते हो इस नंबर पे, मैंने दिया है 9897544347. इसका ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है कि जो ऑप्शनल मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, और लोग जिनको हेल्प भी चाहिए. बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, वहाँ आपको कोई मदद चाहिए तो मेरे को लिखा करो, उसमें ना मैं कर दूंगा जितना, अगर मेरे से होगा, टाइम लगता है तो उस हिसाब से मैं कर दूंगा. तो ये क्लियर हो गया होगा आपको. बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये आ रखा है एनडीए में 1-2 बार. तो हमने कुछ नहीं करा था, इसको x माना था, इसको y माना था और इसको z माना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. अच्छे प्रश्न हैं ये, आप काफ़ी अगर देखें, इनकी मेहनत करेंगे तो आपको क्वेश्चन भी बढ़िया लगेंगे और आप इनको कर भी सकते हैं. साथ ही साथ में आपके लिए भी क्वेश्चन देता रहूँगा बीच में. जैसे ये क्वेश्चन ये है आपके लिए, है ना, ये भी एनडीए में आ रखा है, इसको जरा आप ट्राई करेंगे, ये आपके लिए भी है साहब. मैं करा रहा हूँ अभी, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आप वीडियो में बने रहें. द वैल्यू ऑफ लॉग, ज़्यादा से ज़्यादा ना थोड़ा शेयर जरूर कर दिया करो. तुम लोग तो शेयर भी नहीं करते. बस एक ये है कि हमारा काम हो जाए तो आगे. तो log 3, log सॉरी है 2 है, ये 2 है और log 3 है, फिर है log 3 और फिर ये है 27 की पावर 3. इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बतानी है आपको. सो ऑप्शन ए है आपके पास 1, ऑप्शन बी है आपके पास 2, सी है आपके पास 3 और डी है आपके पास 0. को बहुत सेलेक्टेड बच्चे ही कमेंट करते हैं. अरे आता भी है तो देख लो ना, सॉल्व तो करते होंगे आप. अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उस पर लिख देना. किस पे, जो टेलीग्राम दे रहा हूँ वहाँ बता दूंगा आपको, अगर आप देखें. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है. नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास, इसको देखेंगे आप तो बड़ा अच्छा प्रश्न है. द वैल्यू ऑफ log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस ऐसे चल रहा है, और फिर ये आ गया log tan 89 डिग्री, है ना. और इसकी वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू आपको बतानी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं करा रहा हूँ. जो थोड़े ठीक हैं वो आप कर लेना, जो थोड़े अलग हैं वो मैं करा देता हूँ आपको. तो आप देख रहे होंगे बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, और ये भी आ रखा है. तो log tan 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री, फिर log 3 होगा, फिर log 4 होगा, ऐसे log 89 तक चल रहा है. यानी क्वेश्चन है हमारे पास log tan 1 डिग्री, फिर log tan 2 डिग्री, फिर log tan 3 डिग्री, फिर log tan 4 डिग्री, ऐसे चलता रहेगा ये. और लास्ट में है log tan 89 डिग्री, है ना. तो अब थोड़ा सा आपको इसमें कॉम्बिनेशन करना है, जैसे log 1 के साथ 89 को लेना है, ठीक है.
तो हमने ले लिया लॉग, इसको हम अगर क्या करें, इनका कॉम्बिनेशन कर देंगे जरा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपको पता है एग्जाम में आते भी ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे तो है नहीं कि सीधे आ जाएंगे क्वेश्चन आपके पास। तो अगर ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं तो उनको करने का भी तरीका रहता है, तो आप उस तरीके से करेंगे तो हो भी जाएंगे सॉल्व। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा काम आपको करना है। तो हमने क्या किया, log 10 1 डिग्री, log 10 89 डिग्री है ना, इनको इकट्ठे कर दिया, देखो इसको इकट्ठे कर दिया, एक साथ लिख दिया। फिर log 10 2 डिग्री प्लस log 10 88 डिग्री, ये एक साथ कर दिया। प्लस ऐसे बना बना के कॉम्बिनेशन बना लो आप। फिर आप एक कॉम्बिनेशन बनाओगे, log 10 44 डिग्री, log 10 46 डिग्री, इसको एक साथ कर दिया। और लास्ट में फोर्टी फोर और 46 डिग्री को हमने इकट्ठा कर दिया है ना। तो इसको अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उन कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला बनाएंगे। अब एक रखेंगे अलग लास्ट में, क्यों, क्योंकि आपको पता है 1045 का आपको वैल्यू पता होती है ना। तो आप देखेंगे क्योंकि 89 वैल्यू है, तो भाई जोड़े बनेंगे ना, जैसे 1 का 89 के साथ बन गया, 2 का 88 के साथ बन गया, ऐसे 3 का किसके साथ बनेगा, मतलब आप देख रहे होंगे इनका सम 90 कर रहे हैं हम, इनका सम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले रहे हैं ना साथ में, 1 डिग्री 89 डिग्री, 2 डिग्री 88 डिग्री, 44 डिग्री 44, फिर log 10 3 डिग्री के साथ 87 डिग्री आएगा, फिर log 4 के साथ आएगा log 86। ऐसे करते करते एक वैल्यू हमारी बच जाएगी, और वो है log 10 45 डिग्री। क्यों बचा दिया इसको, क्योंकि 10 45 का आपको वैल्यू पता है। तो देखो log 10 1 डिग्री और log 10 89 डिग्री जो है हमारे पास, अब इसमें log का रूल लग जाएगा, log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो आपको पता है log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log, कितना होता है ये, m इंटू एन, log m इंटू एन होता है। तो ये वाला रूल लगा देंगे आप, तो कितना हो जाएगा आपके पास, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उनको एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जोड़े बनाने हैं, ये समझो आप। जैसे 1 के साथ 89, तो 1 और 89 90 हो गया, 2 के साथ 88, 3 के साथ 87, 4 के साथ 86। पर वो क्योंकि इतने सारे बनाओगे नहीं, आप 2-3 लिखो, जनरलाइज कर देंगे इसको रिजल्ट को ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 90, तो उन एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और जब दो एंगल का सम कितना हो जाता है 180, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ये भी ध्यान रखना, बेसिक अलजेब्रा भी है तुम्हारे पास। तो ये आ जाएगा log m प्लस log n, तो इसको लिख सकते हैं log 1 इंटू 89 डिग्री, कितना हो जाएगा ये log, सॉरी log 10 1 डिग्री और 10 89 है, तो इसको ऐसा लिखेंगे हम log, कितना आ जाएगा ये, log आएगा हमारे पास 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री है ना, क्योंकि log m ये है और n ये है हमारे पास 10 89। ऐसी log m और log n, तो m ये हो गया 10 2 डिग्री और 10 88 हो गया n, तो इसको लिखेंगे हम प्लस, इसको क्या लिखेंगे log 10 2 डिग्री और 10 88 डिग्री, राइट। ऐसे आएगा log 10 3 डिग्री और यहाँ पर आएगा 10 87 डिग्री। क्लियर, अगर आप कहीं पर डाउट है तो आप बता देना मेरे को, है ना। और ऐसे करके चलते चलते, और ये मैंने कहा 1045 1 होता है, 1045 कितना होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा लास्ट में log 1, कितना आ जाएगा log 1 और 1044, और इसको भी लिख लेते हैं बीच में डैश 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 डैश
प्लस ये आ जाएगा लॉग, ये आ गया tan 44 डिग्री और tan 46 डिग्री, राइट, ये होगा। और log 1 आ गया, tan 45 1 होता है। अब हमें पता है tan 90 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो थोड़ा सा और देखिए, log tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को लिख सकते हो आप tan 90 माइनस 1। tan 90 माइनस 1, tan 90 में से 1 माइनस कर दोगे तो 89 आ जाएगा ना, 90 में से 1 माइनस करोगे 89 आ जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी बता रहा हूँ। ऐसे ही इसको लिखेंगे log tan 2 डिग्री और log 88 को लिख, और tan 88 को लिख लिया tan 90 माइनस 2 डिग्री, है ना, 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, प्लस इसको लिखेंगे log, ये है हमारे पास tan 3 डिग्री और tan 87 को लिखेंगे 90 माइनस 3 डिग्री, 90 माइनस 3 डिग्री। डिग्री लगाना जरूरी नहीं है, लगा दो फिर भी, तो आपको वैसे भी आंसर निकालना है इसका। प्लस बीच में डैश 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 आएगा और ये आएगा कितना, ऐसे ही चलेगा, ये पैटर्न लिख लो इसको भी अगर लिखना है तुमको, तो ये आ जाएगा तुम्हारा log tan 44 डिग्री और tan 90 माइनस 44 डिग्री। अभी ध्यान रखना है कि जो यहाँ होगा वही वाला माइनस करके आ रहा होगा, देख रहे हैं आप ना, जैसे 3 था तो ये tan 90 माइनस 3 87, tan 90 माइनस 2 88, ऐसे चलेगा। और लास्ट में log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। लास्ट वैल्यू कितनी थी, log 1 का वैल्यू होता है 0, ध्यान रखना। अब इसको लिखेंगे, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। और एक और यूज होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1। tan थीटा और कॉट थीटा कितना होता है 1, क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन tan थीटा, तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। लेकिन tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ये फॉर्मूला है। तो इसको लगाएंगे हम, इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, ये आ गया log tan 1 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा cot 1 डिग्री, राइट। फिर ये आएगा प्लस log, ये आ गया tan 2 डिग्री और tan 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा, cot 2 डिग्री। फिर ऐसे आएगा log tan 3 डिग्री और यहाँ पर आएगा cot 3 डिग्री, ऐसे करके चलता रहेगा। और यहाँ पर आएगा हमारा पास कितना, ये आएगा हमारे पास log, ये आएगा tan 44 डिग्री और ये आएगा cot 44 डिग्री, है ना। ये लास्ट टर्म है, लास्ट है। इसके बाद log 1 था, tan log 1, तो log tan 1 था tan 45, तो 1 हुआ, फिर log 1 की वैल्यू 0 हो गई। और इसके बीच में डैश डैश, यानी बहुत सारी टर्म्स हैं तुम्हारे पास, है ना। तो ये आ जाएगा, आप देखो अभी बताया मैंने, tan थीटा और cot थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये आएगा log 1, ये भी आएगा, ये कट जाएगा, ये भी आएगा log 1, ऐसे करके आएगा log 1, ऐसे करके आएगा log 1, और लास्ट वाला भी कितना आएगा, log 1। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, सो योर आंसर इज 0, योर आंसर इज 0। तो आप देख लीजिए, जो ऑप्शन 0 है उसको आप टिक कर देंगे, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा है। तो ऐसे ही टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपके पास, जो एएसओ का कॉमन सिलेबस, वैसे ही मैंने कहा ना कि लॉगरिथम जो है अब सीबीएसई और इनमें तो है भी नहीं सिलेबस में, आईसीएसई बोर्ड में है, ये 9th में है, वो भी 9th में भी है शायद, थोड़ा बहुत 10th में भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप इसको देखें, द वैल्यू ऑफ, आप देखते रहेंगे सारे क्वेश्चन, देखो ध्यान से, log बेस 10 10, log बेस 10 100। और अगर अच्छा है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो, औरों को भी फ़ायदा हो जाएगा और थोड़ा मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो बच्चों इसको,
तभी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, वैसे ही मेरे पास टाइम कम रहता है। लाइव क्लासेस भी चल रही हैं मैथ्स की, अगर उसमें कोई जुड़ना चाहता है तो उनमें भी जुड़ सकता है। 1 2 3 पूरा डिटेल जो आपका सब्जेक्ट है, साथ में पॉलिटेक्निक मैथ्स का सिलेबस, लेक्चरर, मैथमेटिक्स, एलटी मैथमेटिक्स, तो सब आप देख के 1 2 3 4 5 0 है जी, 5 0 ये लगा है। इसका वैल्यू कितना होगा साहब? तो अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है आपके पास 15, ऑप्शन बी है आपके पास log बेस 10, 1 2 3 4 5, ऑप्शन सी है साहब 14 log बेस 10 100, और ऑप्शन डी है साहब आपके पास नन ऑफ दिस। तो ये तो कॉमन ऑप्शन होता ही है आपके पास, नन ऑफ दिस। अब देखेंगे इस प्रश्न को, तो बड़ा टेक्निकल प्रश्न है ये, अगर देखा जाए तो है तो कुछ भी नहीं है इसमें। आपको करना क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये एक फॉर्मूले पे आधारित है, log बेस 10 ये कितना होता है? अभी मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर है और उसका बेस भी सेम है और वो नंबर भी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो अब इन सब में हम बना सकते हैं, इसको सब में क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे? तो ये तो चलो बना हुआ है log बेस 10, इसके साथ तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको हम लिखेंगे log बेस 10 और 100 को लिख लेते हैं 10 का स्क्वायर। अरे 100 का मतलब क्या है? 100 को लिख सकते हैं ना 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ऐसे ही आएगा log बेस 10 और ये आएगा 10 की पावर 3, और ये आएगा log बेस 10, ये आएगा 10 की पावर 4, ये आएगा log बेस 10 और ये आएगा 10 की पावर 5। बस ये लास्ट था, तो ये तो चलो 1 हो जाएगा log बेस 10 ये log, अभी मैंने बताया था आपको log m की पावर n बराबर होता है n log m, यानी ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है आगे, तो ये आ जाएगा 2 log बेस 10, ये आएगा 3 log बेस 10, ये आएगा 4 log बेस 10, ये आएगा 5 log बेस 10। अब आप देख लो, बस इसके बाद की कहानी तो आसान है, क्योंकि सबके बेस और वो सेम बन गए तो सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो दिस इज वी हैव नाउ, अगर आप इसको देखें तो कितना हो गया? दिस इज 1, दिस इज 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 4 इंटू 1 एंड 5 इंटू 1, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 12 और 2 14 और 1 5 4 9, 9 और 3 12, तो 14 और 1 15, तो 15 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा साहब? 15 आपका आंसर आ गया। तो आप देख लीजिए इसमें है कहीं 15 तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दिस पे लगा देना, बट है 15, आंसर इज अवेलेबल दियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन मैंने कहा अगर इसके मैं अभी भेज दूँ आपको MCQ क्वेश्चन विद आंसर, तो आप वो टेलीग्राम से ले लेना उसको, है ना। लेकिन शर्त एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तभी मैं और वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। पूरा एएसओ की कॉमन सिलेबस पे सिस्टमेटिकली मेरा देने, मतलब बेसिकली जो मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि मेरा चैनल मैथ्स का, जो थ्योरेटिकल होगा एएसओ का उसको अगर बोलेंगे तो मैं आपको, मेरे पास पड़ी एक बुक, उससे मैं आपको जो थ्योरेटिकल सेक्शन है उसकी फ़ोटो खींच के आपको भेज दूंगा ग्रुप में। लेकिन जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड सेक्शन है उसके मैं वीडियो बना के आप लोगों को जून तक देने का प्रयास करूँगा, पूरा जितना हो सकेगा मेरे से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इश्यू भी रहता है। द वैल्यू ऑफ x for which, so question we have log base 9 x, log base 9 x upon 10 plus 1 upon 9 is equal to 1 is, so option A है B 4, C 9 और ऑप्शन D 10, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये करना है हमको। तो अब इस प्रश्न को देखेंगे, अगर हम सॉल्व करते हैं इसको कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो ये दे रखा है आपको log बेस 9, ये हो गया x, log बेस 9 ये हो गया x बाई 10 प्लस 1 बाई 9 इज इक्वल टू 1। अब ये log, अभी मैंने आपको बताया था log m माइनस log n
इज इक्वल टू होता है log m अपॉन n। सो दिस कैन बी रिटर्न एज, इसको हम लिख सकते हैं log बेस 9, ये आएगा x और ये आएगा x बाई 10 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल होना है आपको, तो मैंने कहा सीधा प्रैक्टिस, अगर आपने क्वेश्चंस करे रहे हैं तो आप कर लेते हो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार आपने करा हुआ हो, जरूर होना चाहिए उस टाइप का क्वेश्चन कम से कम जब एग्जाम में आ रखा है, तो दिमाग चल जाता है ना कि हाँ यार ये ऐसा किया था तो ऐसे ही होगा ये। तो अब ये थोड़ा अगर, अब दो तरीके से हो सकता है, एक तो वही वाला जो मैंने लॉग की डेफिनेशन बताई कि 9 की पावर 1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, और एक सीधा है, सीधा सा तरीका मैं बताऊं, log बेस 9 x और ये आएगा x बाई 10 प्लस 1/9 इज इक्वल टू, इसको लिख लो 1 किसकी वैल्यू होती है, log 9 की लिख लो। 9 बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल हो तो किसकी, उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, उसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1 हो जाती है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, दैट इज 1। तो अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये इक्वेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारे लिए, ये क्वेश्चन जो है इक्वेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इक्वेट करोगे आप इसको, तो अब देखो ये और ये सेम ही है, तो ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन एक्स बाई 10 प्लस 1/9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बॉस, 9 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ आप, तो दिस कैन बी रिटर्न एज x 9 इंटू एक्स बाई 10 प्लस 1/9, अंदर ले जाओगे तो ये आएगा 9x बाई 10 और प्लस 1, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई होगा कट के 1 आएगा, तो x माइनस 9x बाई 10 इज इक्वल टू 10x, एल्सियम लोगे 10x माइनस 9x बाई 10 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 10 यू हैव। सो आंसर कितना हो गया आपके पास, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 हो गया। तो ऑप्शन ये हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यू हैव। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अब इसको देखेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, या चलो मैं करता हूँ, करा दिया शायद मैंने ऐसे क्वेश्चन, हाँ करा दिया है। तो जिस टाइप के करा दिया मैंने उस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई रिपीट हो रहा है तो वो आप करेंगे ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है साहब, ये है इफ log 2 और ये है log 3 और ये है log 2x और ये दे रखा आपको इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू, ऑप्शन ए दे दिया 512, ऑप्शन बी दे दिया आपको 256, ऑप्शन सी दे दिया साहब 128 और ऑप्शन डी तो आपको पता है वेल नोन ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हर कोई अपने आप को शेप करना चाहता है तो ये वाला ऑप्शन दे देता है कि चल यार कुछ नहीं आया तो बच्चा यही लगा देगा, नन ऑफ दीज तो लगा ही देगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब ये, हाँ ये भी मैंने करा दिया, अभी कराया, जैसे ये क्वेश्चन सेम ही है, इसको भी खुद ही करना। log 10 x माइनस 15 प्लस log बेस 10 is equal to 4, then the value of x is, a 785, b 985, ऑप्शन सी 1015, ऑप्शन डी यू हैव नन। तो सेम ही है, देखो लॉग बेस दे रखा है 10 तो आप लगाओगे m इंटू एन, जैसे ये वाला कराया था अभी ना, ये वाला क्वेश्चन कराया है, इसमें माइनस था उसमें प्लस है, तो आई थिंक कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए पड़ेगा ये, है ना। कर लेना, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में करना या कभी वहाँ लिख देना टेलीग्राम में, जब टाइम लगेगा। वहाँ काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, सब लोग आपस में शेयर करो, प्रॉब्लम बता देंगे सब लोग, क्या दिक्कत है इसमें, इतना घबराने की वैल्यू ज़रूरत ही नहीं है। तैयारी तो हमेशा क्या होनी चाहिए, बढ़िया ढंग से तैयारी करो सब लोग। और जो तुम्हारे दोस्त हैं जो मैथ्स वाले हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स वाले हैं, तो वो मैंने कहा एलटी वाली प्लेलिस्ट हो गई, लेक्चरर वाली प्लेलिस्ट हो गई, आपकी एएसओ वाली प्लेलिस्ट हो गई, मेरी बीएसटी वाली प्लेलिस्ट हो गई, एमएससी वाली प्लेलिस्ट है, बहुत सारी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, उनमें देखो आपके काम के वीडियो हैं सब, ऑप्शनल मैथमेटिक्स वाले सारे वीडियो। और एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है एलटी वाली प्लेलिस्ट में, तो उसको जरूर देखना, उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे,
log b a स्क्वायर, और ये आएगा log c b स्क्वायर डॉट log c, सॉरी log a, एंड दिस इज वी हैव c स्क्वायर इज, इसका वैल्यू बताना है आपको. सो ऑप्शन ए यू हैव 1, ऑप्शन बी यू हैव 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8. क्लियर? सो क्वेश्चन वी हैव नाउ, वी वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब अगर इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन निकालना है साहब, तो कैसे हम निकालेंगे तो आप देखेंगे. बढ़िया प्रश्न है. ऐसा प्रश्न मैंने शुरुआत में भी कराया था. जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए जिसमें आप उलझन में फंसो, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था तुमको, log ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log बी और ये log ए, यानी ये इधर ऊपर और ये बेस जो है ये नीचे आ जाता है, तो वही लगेगा यहाँ पर. तो ये है हमारे पास log बेस ए स्क्वायर डॉट log बेस सी बी स्क्वायर डॉट log बेस ए सी स्क्वायर. तो इसको ऐसा लिखेंगे हम, log ए स्क्वायर और ये आएगा log बी इंटू log बी स्क्वायर और ये आएगा log सी इंटू log सी स्क्वायर और ये आएगा log ए. बस. अब उसके बाद तो आप होशियार हो, इसमें फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा. कौन सा? log m रेज टू द पावर n, n log m. तो इसको आगे ले जाएंगे हम, तो ये आएगा 2 log a और ये आएगा log b, 2 log b और ये आएगा log c और ये आएगा 2 log c और ये आएगा log a. अब देखो तुम्हें लगेगा आसान क्वेश्चन है. अरे भैया एग्जाम में दिमाग क्रैक करना चाहिए. क्लिक कर गया दिमाग, और क्लिक तभी करते हैं जब आपने इस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हो, है ना. अदरवाइज आप कितने भी होशियार हो, तो एग्जाम का प्रेशर जो होता है वो काफ़ी चीज़ें भुला भी देता है. तो कॉमन सिलेबस मैंने कह दिया, ज़्यादा मेहनत मत करो कॉमन सिलेबस. उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इतने बड़े ग्रेड पे की जॉब भी नहीं है वो कि तुम लोग उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के जो ये आते हैं कॉमन सिलेबस में. बाकी आप जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आपके ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे. तो उसकी तैयारी करते रहो, और जहाँ जहाँ पर दिक्कत आ रही है बताते रहना. हम भी कोशिश करेंगे आपको बताने की और कराने की, जितना हो पाएगा हमसे मैक्सिमम आप लोगों की मदद करने का प्रयास रहेगा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अब है क्वेश्चन है हमारे पास, इफ log 4 और ये हो जाएगा आपके पास log बेस 3x इज इक्वल टू 1/2, है ना. देन द वैल्यू ऑफ x इज कितना होगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, सी 12, डी 8. तो देखिए आपको करना है, तो अब फिर इसमें देखना है आपको कि क्या हमारा बन सकता है और किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. तो अगर हम देखें इसमें, तो क्या गिवन है हमको गिवन है log बेस 4 और log बेस 3x इज इक्वल टू कितना है? दिस इज 1/2 है. तो आपको ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें 2-3 log एक साथ है, तो इसको कुछ मान लो. जैसे ये log बेस 3x है, तो इसको मान लिया m मान लिया. log बेस 3x है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, या ये जैसे कि log 4 है हमारे पास दे रखा, तो इसमें लॉगरिथम की अगर हम डेफिनेशन लगाएं, तो लॉगरिथम की डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा? अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log 3x. क्या है लॉगरिथम की डेफिनेशन जो है हमारे पास? अगर आप लोगों को याद हो तो उस डेफिनेशन को एक बार अप्लाई कर लो. हमारे पास ये हमेशा ध्यान रखना है, लॉग की डेफिनेशन ये बड़ी काम की होती है. ax n, फिर मैंने कहा log बेस a n इज इक्वल टू x, है ना. यानी कि ये a, ये जो बेस वाला ये है, और ये पावर इसके सर पे चली जाती है. तो अगर हम इसको देखें तो ये है हमारे पास log बेस 4 3x इज इक्वल टू कितना है? ये 1/2 है. कितना है? ये 1/2 है. अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, कैसा? इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं कि log और ये 4 है, और इसको मैं क्या मान लूँ? n मान लेता हूँ. मतलब समझ लो ऐसा, log 4
इसको n और इसको x मान लिया मैंने, इसको x मान लिया, ठीक है ना। तो अब हमारा लिखो जरा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4 की पावर x, 4 की पावर x इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए n। तो 4 कितना है, तो 4 तो 4 ही है, और x कितना है, x की पावर 1/2 है, और n कितना है, n है तुम्हारे पास log बेस 3x, यही तो है n। तो यानी ये आ गया हमारे पास आ गया log बेस 3x इज इक्वल टू 4 की पावर हाफ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर हाफ का मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर हाफ, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो log बेस 3x, तो log बेस 3x इज इक्वल टू 2। तो फिर वो लगा दो फॉर्मूला, यानी 3 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स, लॉग की डेफिनेशन लगाओगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास आंसर, x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो ऑप्शन बी इज वंस अगेन द करेक्ट ऑप्शन यू हैव। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे सिलेबस में, आप लोगों के सिलेबस में जीपी एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आप लोगों के सिलेबस में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी ऐसा है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है। तो ये सब आपने 9th 10th में तो अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक भी 11th में, और हार्मोनिक भी 11th में, तो वो भी पढ़ना है। तो ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ कि वो वहां भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है ना। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे जरा हम, ताकि ये वहां भी अगर ज्योमेट्रिक हार्मोनिक वाला जो है वहां भी मदद करेगा और यहां भी मदद करेगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी सी आर इन जीपी, ये है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, देन आपको कह रहा है वो लॉग बेस ए एक्स, लॉग बेस ए एक्स, लॉग बेस बी एक्स और log बेस सी एक्स आर इन ये किस में होंगे। ऑप्शन ए है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऑप्शन बी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऑप्शन सी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और ऑप्शन डी है साहब नन ऑफ दीज राइट। सो एबीसी दे रखा है साहब जीपी में, तो थोड़ा सा इसके लिए आपको एपीजीपी का भी पता होना चाहिए। तो नहीं है पता तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में तो जब एपीजीपी पढ़ाएंगे तभी बताएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर ए बी सी आर इन जीपी, तो एक फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। वैसे जीपी के लिए कॉमन रेशियो सेम होना पड़ता है ना, जैसे ये होता है बी अपॉन ए सी अपॉन ए बराबर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी सी अपॉन बी ना, ये आएगा ना, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, यानी बी डिवाइडेड बाय ए और सी डिवाइडेड बाय बी। कॉमन रेशियो सेम होता है ना जीपी में, जैसे कॉमन रेशियो जैसे 1 1 1, तो इनमें कॉमन रेशियो सेम है। कॉमन रेशियो मतलब सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करके रेशियो निकालना है, थर्ड का सेकंड के साथ। अगर रेशियो सेम आता है तो जीपी होती है, अगर डिफरेंस सेम आता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड में से सेकंड माइनस करो, फोर्थ में से थर्ड माइनस करो। अगर उनके बीच में डिफरेंस सेम है, जैसे 1 4 फिर ये 7 है, फिर ये 10 है, तो आप देखेंगे 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3, तो सब में 3 का गैप है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और जो जैसे 1 4 8, ठीक है ना, तो अगर आप 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर 16 आएगा, फिर कितना आएगा, 16 से 4 को डिवाइड करेंगे तो भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कॉमन रेशियो अगर सेम होता है, कॉमन रेशियो अगर क्या होता है, सेम होता है, तो वो फिर क्या होती है, जीपी होती है। तो ये जीपी है, दे रखा उसने कि ए बी सी आर इन जीपी, तो इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, मतलब अभी तो तुम फॉर्मूला ध्यान रखो, जब एपीजीपी पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में समझा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, कॉमन सिलेबस से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये अच्छा भी है, स्कोरिंग भी है। और जो मेरे साथ जुड़े हुए मेरे चैनल में मैथ्स वाले बच्चे, तो उनके लिए तो मैं कह रहा हूँ आपके लिए तो एडवांटेज है ये, क्योंकि जो बाकी हैं स्ट्रीम वाले, जैसे कॉमर्स वाले हैं और इकोनॉमिक्स वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन मैथ्स वालों के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होना चाहिए।
आसान पड़ेगा ना मैथ्स वालों को। मैथ्स वाले पढ़ते क्या है, इन्हीं चीज़ों को तो पढ़ रहे हैं, रात दिन खेल रहे हो तुम इनके साथ, तो ऑटोमेटिकली यू फील कंफर्टेबल विद दीज नंबर्स, या इनके साथ आप क्या होगे, कंफर्टेबल होंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लो अगर हम, तो इसको लिख सकते हैं हम लॉग बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा साहब आपका लॉग ए सी, है ना। सो देयर फोर यहाँ फिर वो फॉर्मूला लगा दिया, लॉग एम रेस टू द पावर एन, तो एन लॉग एम, तो ये आ जाएगा 2 log b, और यहाँ लगा दिया लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन, ये होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको लगाया तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग सी, लगा दिया, ये आ जाएगा ना 2 log बी लॉग ए लॉग सी। अब उसने क्या कहा है, जब ये ऐसी कंडीशन आती है, तो जब ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, अगर आपको पता है कि ए बी सी आर इन ए पी, अगर ये ए पी में होते हैं 3 नंबर ए बी सी, तो अभी क्या बताया मैंने कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस बी, तो ये बी और बी इधर आ जाएगा, और ये सी प्लस ए, तो 2b बराबर होता है ए प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है जब आप क्या होते हैं, जब आप एपी में होते हैं, जैसे जीपी में बी स्क्वायर ए सी होता है, तो एपी में अगर 3 नंबर हैं तो 2b बराबर ए प्लस सी। तो इससे हमारे को ये रिजल्ट मिल जाएगा कि लॉग, ये लॉग अगर इनका बेस क्या दे रखा उसने, अगर बेस दे रखा होगा, ये है ना, हाँ इस पे दे रखे थे ना, लॉग बेस ए एक्स लॉग ए बी सी आर इन लॉग बी एक्स लॉग सी एक्स, ये था तो हमने छोड़ दिया, तो चलो यही हो गया ये। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अब कैसा, अभी तो हम ए बी सी के आधार पे चल रहे थे, तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा लॉग एक्स ए लॉग एक्स बी लॉग एक्स सी आर इन ए पी, ये ए पी में हो जाएगा। तो अगर ए पी में हो गया, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लॉग बेस एक्स ए 1 लॉग बेस एक्स बी और 1 लॉग बेस एक्स सी आर इन एच पी। अब आपको ये पता होगा कि अगर ए बी सी ए पी में होते हैं, ए बी सी अगर ए पी में है, तो याद रखना 1/a 1/b 1/c किस में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, वो किस में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेस एचपी में होंगे। तो इसीलिए हमने इनका रेसिप्रोकल कर दिया, इनका रेसिप्रोकल कर दिया। तो अगर ये 3 नंबर एपी में हैं, 3 नंबर जैसे 2 4 6 अगर एपी में हैं, तो 1/2 1/4 1/6 जो होंगे वो एचपी में होंगे, वो किस में होंगे, एचपी में, तो ये एचपी में होंगे। तो इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा, अरे ये ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऐसा कर देंगे ना, जो बेस है वो नीचे और ऊपर, बेस ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे, यानी ये आ जाएगा लॉग बेस ए एक्स लॉग बेस बी एक्स और लॉग बेस सी एक्स आर इन एच पी। तो यही पूछा था उसने कि ये किस में होंगे, तो ये एच पी में होंगे, किस में होंगे आप चेक कर लो। तो ये कह रहा था कि लॉग बेस ए एक्स लॉग बेस बी एक्स और लॉग सी एक्स किस में होंगे, तो योर आंसर इज इन एच पी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से और भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने के लिए, तो जितना मुझे लग रहा है कि मैं करा या आपसे और कराने तो और भी करा देंगे, लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, और जहाँ जहाँ पर आपको लगता है, और मैं इसके क्वेश्चन आपको अभी दे दूंगा उसमें ना, किसमें, ग्रुप में दे देता हूँ। और मैंने कहा बेसिकली होगा क्या कि अधिकतर डेफिनेशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये वाला जो पीडीएफ मैंने कराया है ये भी मैं आपको उसमें दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग यूज़ कर लेना इसको। और फार्मूले मैंने सारे बता दिए हैं, अगर कोई फार्मूला रह गया हो तो मैं बता दूंगा आपको कि फार्मूले जो हैं इसके काफ़ी होते हैं, और अगर कोई छूट गया होगा तो वो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जिसने देखा होगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने शुरू में ही स्किप मार दिया उसके लिए भी धन्यवाद, जो आया ही नहीं चैनल पे उसके लिए भी धन्यवाद। तो आप सबका धन्यवाद, और ठीक है अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो,
और सबकी मदद करो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हो आपकी।